गुड मॉर्निंग। कल हमने वाक पढ़ा था जो कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री ललद्यद की रचनाएं हैं। जैसे कबीर की साखियाँ होती हैं, दोहे होते हैं, रहीम के दोहे होते हैं, सूर के पद होते हैं, वैसे ही ललद्यद की रचनाओं को वाक कहा जाता है। तो जिनके पास अगर किताब नहीं है अभी तक, उनके लिए मैंने यह व्यवस्था की है एक प्रयोग के तौर पर। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो जल्दी खरीद लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पढ़ाने में आपको जो दिक्कत आ रही थी वो नहीं आए। एक बार फिर से हम लोग आज वाक की बात करेंगे। कवयित्री का परिचय किताब में दिया होता है, मैंने बताया भी था। इनका जन्म 1320 के आसपास माना जाता है कश्मीर के पामपुर में, जहाँ केसर की भी खेती होती है। और इनकी जो मृत्यु है वह 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं को वाक कहा जाता है और उसमें इन्होंने तत्कालीन जो भाषा थी संस्कृत और फारसी वगैरह, उसको छोड़ करके सरल भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि जनता आसानी से समझ पाए। इनकी रचनाएं आज भी कश्मीर के समाज में जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं, और वहाँ के जो वहाँ की आधुनिक भाषा है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भक्ति काल कहते हैं जब ऐसे कवि हुए जो भक्ति पर लिखते थे, ईश्वर पर लिखते थे। सूर, कबीर, तुलसी, ये सब उसके प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उसी कड़ी में ललद्यद भी हैं। इसका एक सारांश इसमें दिया हुआ है, वो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुनाता हूँ कि विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कश्मीरी भाषा में, जो वहाँ की सरल भाषा होती है, उसमें लिखी हुई थी, उसको अनुवाद करके यहाँ दिया गया है। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता पर चर्चा की। जो उनके प्रयास थे ईश्वर से मिलने का या ईश्वर प्राप्ति का या संसार से मुक्ति के लिए, जो प्रयास थे उनके, वो कैसे व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि वह उसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा है कवयित्री के द्वारा कि ये प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है, और भी प्रयास होने चाहिए। तो इनके द्वारा जो इनके पास जो सीमित संसाधन हैं, जो कमज़ोर शरीर है, नश्वर शरीर है, उसके माध्यम से जो यह कर पा रही हैं वो प्रयास व्यर्थ साबित हो रहा है। वह इनका जो शरीर है वह कच्ची मिट्टी के बर्तन के जैसा है, जिसके सहारे यह अपना जीवन बिता रही हैं, एक कच्चे धागे की रस्सी जैसा है। तो उसको इन्होंने माना है कि वह उससे जो प्रयास किए जा रहे हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी न होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात वह अपने मन से अगर समभावना रखने वाला होता है, बराबरी की भावना रखने वाला होता है, तभी उसकी जो चेतना है, उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वह व्यापक हो सकती हैं, यानी बड़ी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, फैल सकती हैं। वरना वह संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति होकर रह जाएगा।
वह किसी एक तरफ झुक जाएगा। या तो वह बहुत लालची हो जाएगा या फिर अहंकारी हो जाएगा कि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। उतना ही लिप्त होना चाहिए सांसारिक माया मोह में जितना जरूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत से कम की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री की आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। आत्मालोचन कहते हैं अपने ऊपर दृष्टि डालना, अपने आप को समझने का प्रयास करना। तो उसकी अभिव्यक्ति कर रही हैं कवित्री। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। सत्कर्म का मतलब होता है अच्छे काम, जिसको हम पुण्य कार्य भी कह सकते हैं। तो संसार रूपी भवसागर, इस माया मोह से संसार को एक भवसागर से तुलना की गई है, मतलब बहुत बड़े सागर से तुलना की गई है जिसको पार करना मुश्किल होता है। तो उसको पार करने में सहायक क्या है, इस जीवन को अच्छे से बिताने के लिए क्या जरूरी है, वो है सद्कार्य। यानी हम जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं के सहारे हम इस जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं, सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, संतुष्टिपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। जो समाज में भेदभाव फैला हुआ होता है, आज भी है, तब भी था, कमियां ज़्यादा हर समय रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन इस जाति का है, कौन किस जाति का है। ऐसे भेदभाव का इन्होंने विरोध किया है। कहा है कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, तो फिर ये भेदभाव कैसा और किससे। तो हमें भेदभाव किए बिना सबको ईश्वर का रूप मान करके व्यवहार करना चाहिए। ललद्गत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। उन्होंने अपने ज्ञान को, आंतरिक ज्ञान को ही, मतलब अपने आप को जो पहचानने की क्रिया होती है कि आप में क्या क्षमताएं हैं, आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इस चीज़ को पहचानने को ही सच्चा ज्ञान माना है। अगर आप यह जान जाते हैं कि आप में क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या अक्षमताएं हैं, आप कितने समर्थ हैं किस काम में और कितने असमर्थ हैं किस काम में, यह अगर आप जान जाते हैं तो फिर आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और एक उच्च कोटि के मनुष्य बन सकते हैं, जो कि ईश्वर के समान ही हो सकता है। तो उसी को इन्होंने सच्चा ज्ञान माना है कि अपने आप को पहचानो, यही ईश्वर से मिलने के समान है। इन वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। तो सारांश आप समझ गए कि इसमें कहा क्या गया है। एक दो बार और पढ़ेंगे आप उस जो ऊपर में दिया हुआ है सारांश या पाठ के बारे में, तो आपकी समझ में और बातें ठीक से आएंगी। अब पहला जो वाक्य है वह है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है गे। तो पहला जो वाक्य है वह कह रहा है कि जो शरीर है, जो हमारे पास साधन क्या है, इस संसार में हम किसके सहारे जीते हैं, तो वह हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारी काया है। यह नश्वर है। कल जो मैंने आपको बताया था उसमें प्राण का उदाहरण देकर के कहा था, फिर उसको और अच्छे से आपके समझ में आने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज़ को कि शरीर हमारा है, वही संसाधन है हमारे पास, वही रिसोर्स है जिसके सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम आप बिना शरीर के तो नहीं कर सकते हैं। हाथों की ज़रूरत है, आँखों की ज़रूरत है, पैर की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, यह सब इस शरीर में ही है। लेकिन वह नश्वर है। नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, उसको चोट लगती है, वह टूटता है, वह नष्ट होता है।
तो यह बहुत कमज़ोर माना गया इस हिसाब से, इसीलिए इसको कच्चे धागे की रस्सी के समान कहा गया, जो कि कभी भी ज़्यादा जोर पड़ने पर टूट सकता है। तो उसके सहारे जीवन की नाव को खींच रही हूँ मैं। जो संसार को एक सागर माना गया और उसमें हमारा जो जीवन है, जो जीवन की क्रिया है, जो हम आगे बढ़ते हैं, उसको एक नाव के समान माना गया और शरीर को कच्चे धागे की तरह माना गया, जिसके सहारे उस नाव को इस सागर में खींचे जा रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जो प्रयास हैं, मेरे जो सत्कार्य हैं, वह वैसे ही साबित हो रहे हैं जैसे कि किसी कच्चे बर्तन में हम पानी रखते हैं तो वह टपकते टपकते ख़त्म हो जाता है। उसी तरह मेरे जो प्रयास हैं वह इतने कम हैं और उनका क्षय, उनका नाश ऐसे हो रहा है, मेरे प्रयास ऐसे कम पड़ रहे हैं जैसे कच्चे बर्तन में रखा हुआ पानी टपक टपक कर ख़त्म हो जाता है, कभी भरने नहीं देता है उसको। इन सब प्रयासों के बाद भी जो आंतरिक इच्छा है, मन में जो उनकी इच्छा है या मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है, वह होती है मुक्ति की, ईश्वर से मिलने की, इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर कष्टों से दूर होने की। तो इसकी तड़प, भूख मतलब तड़प, इसकी तड़प रह रह कर मन में उठती है। घर जाने की चाह से यहाँ मतलब वही है, संसार से मुक्त होना और ईश्वर से मिलन होना। तो उसकी तड़प रह रह कर मन में उठती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम इस संसार में कुछ दिनों के लिए आते हैं। हम आते हैं, अपने कार्य करते हैं अच्छे या बुरे, और जीवन बिताते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। तो वो वापस जाने की चाह, तड़प मन में रह रह कर उठती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जो सत्कार्य करते हैं, हम जो अच्छे काम करते हैं, मतलब हमारे मन में बहुत इच्छाएं हैं कि हम समाज कल्याण करें, हम सबका भला करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास संसाधन क्या है? तो यह शरीर है जो कि कमज़ोर है, जो कि नश्वर है। तो इस संसाधन के साथ हम जो प्रयास कर रहे हैं समाज कल्याण, लोक कल्याण की, पुण्य करने की, वह कम साबित हो रहे हैं। और वह वैसा ही साबित हो रहा है जैसे कच्चे बर्तन में पानी हो, यानी समाज इतना बड़ा है, इसमें इतनी ज़रूरतें हैं, उसमें मेरा थोड़ा सा प्रयास वैसे ही गायब हो जाता है जैसे कच्चे बर्तन में से पानी। लेकिन मन में रह रह कर तड़प उठती है कि हम सब कुछ ठीक कर पाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर पाएँ लोगों का, हम समाज के हित में अपना योगदान दे सकें। इसकी इच्छा मन में है और उसके लिए मन में तड़प भी उठती है। अगला है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभार, खुलेगी सांकल बंद द्वार। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा लोभ लालच में फंस जाएंगे, तब भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, हम उसी में फंसे रह जाएंगे, मोह माया के जाल में। हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होगी। पैदल चल रहे हैं तो साइकिल की इच्छा होगी, साइकिल से चलेंगे तो मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, मोटरसाइकिल से चलेंगे तो कार की इच्छा होगी, और कार हो जाएगा तो प्राइवेट प्लेन की इच्छा होगी कि मेरे पास भी होता। तो ये करते रहेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, हम कोई समाज कल्याण नहीं कर पाएंगे, हम कोई परोपकार नहीं कर पाएंगे, कोई सद्कार्य नहीं कर पाएंगे, अपना योगदान संसार को नहीं दे पाएंगे, हम अपने आप में ही लगे रह जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हम ये सब कुछ नहीं करते हैं तो हम अहंकारी बन जाएंगे कि मैं तो इन सब से ऊपर हूँ, मेरे अंदर कोई मोह माया नहीं, तो फिर हम उसमें उलझ के रह जाएंगे, अपने अहंकार में, अपनी संतुष्टि में, और तब भी हम कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कहा कि सम खा तभी होगा संभावी, बराबरी की दृष्टि रखो, संतुलित व्यवहार करो, तभी सभी के प्रति एक जैसा भावना हम रख पाएंगे, और इसी से आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। जो दरवाज़ा सांकल से बंद है, जंजीर से बंद है, वह तभी खुलेगी जब हम संतुलित जीवन जिएंगे, संतुलित व्यवहार रखेंगे, संतुलित सोच रखेंगे, बराबरी की दृष्टि रखेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तीसरा है
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दो क्या उतराई। हम सीधे रास्ते से आते हैं, हम सरल जीवन लेकर के आते हैं, उसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं होता है जब हम पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती है हम तमाम टेढ़ी चीज़ें करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें अपनाते हैं जिनसे हम अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें, हम अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकें। उसके लिए जितना हो सकता है उतना टेढ़ा रास्ता हम अपना लेते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम यही सब करते रह जाते हैं और हमारे जीवन की संध्या आ जाती है। दिन बीत जाने का मतलब है हमारा जीवन बीत जाता है और संध्या काल यानी बुढ़ापा आ जाता है, जब हम कुछ करने लायक नहीं रहते। हम उस जोड़ पर, उस जगह पर खड़े रहते हैं, उस सेतु पर खड़े रहते हैं जहाँ से उस पार जाना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने ऐसे कोई काम नहीं किए होते हैं जिनके बदले में हम अपने जीवन को सुखी रख पाए हो या हमारा अंतकाल अच्छे से बीते, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ईश्वर से मिल पाए। वैसा कोई पुण्य हमने किया नहीं जिसको हम किराए के रूप में, जैसे माझी को किराया देते हैं, माझी मतलब नाव चलाने वाला, तो उसको जैसे नाव चला के उस पार ले जाने के लिए किराया देते हैं, वैसा कुछ हमारे पास पुण्यकारी सत्कार्य है नहीं जिसके सहारे हम अपने जीवन को पार लगा सकें, अंत तक पहुंचा सकें। चौथा है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब कवयित्री यहाँ पर भेदभाव का विरोध कर रही है और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बता रही है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो यह भी मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है, कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। थल थल मतलब स्थल, जमीन, तो हर जगह ईश्वर है। तो फिर ऐसे में क्या जातियों का भेद, क्या धर्म का भेद, क्या संप्रदाय का भेद, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, क्या जैन, सब तो ईश्वर में ही, ईश्वर ने ही बनाया है, सब में ईश्वर बसता है। तो फिर कैसा भेदभाव? यह तो गलत है, यह तो अज्ञानता है कि हम भेदभाव करते हैं। अगर सही ज्ञानी हो तुम, सही मायने में ज्ञानी हो, तो स्वयं को पहचानो, आत्मावलोकन, आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपने बारे में जानो, अपनी क्षमताएं जानो, अपने सामर्थ्य को जानो, अपनी कमियों को जानो, अपनी बुराइयों को जानो। यही ईश्वर से पहचान है, ईश्वर से मिलने के समान है। कहने का कि अगर तुम अपनी सारी कमियों को दूर कर पाओगे, जानोगे तभी दूर कर पाओगे, और जानोगे तो दूर करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे में तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। ईश्वर से मिलन का मतलब हुआ कि आप ईश्वर वाले गुण अपने अंदर ले आएंगे और आपको हर व्यक्ति में ईश्वर दिखेगा, हर जीव में ईश्वर दिखेगा। तो आपका व्यवहार अपने आप आदर वाला हो जाएगा, आप सबको सम्मान देंगे, सबकी सेवा करना चाहिए। तो यही तो है ईश्वर से मिलना, यही तो है स्वर्ग प्राप्त करना। इस प्रकार आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे प्रश्न अभ्यास है, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्न है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? चौथा है भाव स्पष्ट कीजिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई का क्या भाव है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललज्जत ने क्या उपाय सुझाया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है?
कहने का मतलब वो जो टेढ़े रास्ते की बात हुई है उसका यहाँ पर ये माने लगाया जा रहा है कि हठ योग वगैरह, योग में ही एक हठ योग होता है जिसमें बहुत कड़ी क्रियाएं होती है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैंने जैसा आपको समझाया कि वह टेढ़ा रास्ता से भी उसका मतलब है। खैर, यहाँ वही पंक्तियाँ होंगी जिसमें टेढ़े रास्ते की बात कही गई है। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है, यह भी मैंने आपको समझाया है, अभी आगे और समझाऊंगा मैं। रचना और अभिव्यक्ति में क्या है देखते हैं। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। यह आप अपने मन से लिख सकते हैं। पाठ्येतर सक्रियता भी है, इस पर आप काम कर सकते हैं। भक्ति काल में ललद्यत के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसे भक्त कवयित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा कीजिए। ललद्यत कश्मीरी कवयित्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह आप अपने स्तर से पता करके लिखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रश्नोत्तर की बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी यहाँ मानव के शरीर के लिए प्रयोग हुआ है और वह कमजोर है, नश्वर है, वह नष्ट होने लायक होती है, यानी वह कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी प्रकार के आघात से, किसी भी प्रकार के मुश्किल में वह नष्ट हो सकती है। तो रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी यहाँ मानव शरीर के लिए हुआ है और वह नश्वर है, वह कच्चे धागे की रस्सी के समान कमजोर है जो कभी भी टूट सकती है। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री द्वारा, एक बार ट्रेन को जाने दीजिए, मैं भी सामने आ जाता हूँ। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह मैं आपके सामने आ पा रहा हूँ कि नहीं। खैर, मेरी आवाज़ आ रही हो इतना बहुत है। ये प्रयोग के तौर पर मैंने आज किया है, देखते हैं कैसा होता है। कवयित्री द्वारा जो प्रयास है वह सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कवयित्री का मानना है कि उनके जो प्रयास हैं वह पर्याप्त नहीं है, वह इतने ज़्यादा नहीं है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सके। वह वैसे ही है जैसे कच्चे बर्तन में पानी रख देने पर वह टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है टपक टपक कर।
तो उनकी जो उनका जो शरीर है, उनके पास जो संसाधन है वह कमज़ोर है और उसके सहारे वह जो प्रयास कर रही है वह उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है कि उन्हें इस सांसारिक झंझटों से, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल सके और वह ईश्वर से उनका मिलन हो सके। उनके विचारों में इतनी परिपक्वता नहीं है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। उनके जो प्रयास है उनमें कच्चापन है, उसमें परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता को अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहते हैं, या उसमें थोड़ी कमी है, जिस कारण से वह पर्याप्त नहीं हो रहा है। पर्याप्त जितनी ज़रूरत है उतना प्रयास वह नहीं कर पा रही है। इसमें एक तो संसाधन की कमी है, दूसरा उनमें अभी उतनी परिपक्वता नहीं है, उतना नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर उनका कि वह पूरी तरह से उसको कर पाए और इतना ज़्यादा कर पाए कि उनके जीवन की नाव संसार रूपी भवसागर को पार कर सके। कवयित्री की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री की घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि इस सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर ईश्वर से मिलन होना, इस संसार से मुक्त होना, यही तात्पर्य है उनका घर जाने की चाह से। वह मृत्यु के बाद जो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसी को घर जाना कह रहे हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। यहाँ कवयित्री का भाव यह है कि वह सांसारिक मोह माया में इतना उलझ गई कि उनके पास जीवन भर में इतने सत्कार्यों का लेखा जोखा नहीं हो रहा, इतने सत्कार्य वह नहीं कर पाई, इतना पुण्य वह नहीं कमा पाई कि आसानी से इस संसार से मुक्त हो सके। अर्थात उन्होंने इतने कार्य नहीं किए, लोक कल्याणकारी कार्य जिनसे पुण्य होता है, जिनको हम पुण्य कार्य मानते हैं, वो वही है जिसमें हम लोगों का कल्याण करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, या ज़रूरतमंदों की सेवा ज़्यादा कहना बेहतर होगा। बीमार की सेवा किया, किसी की मदद कर दी, तो ऐसे कार्यों को पुण्य कार्य कहा गया है। तो कवयित्री का कहना है कि उन्होंने इस सांसारिक मोह माया में उलझकर इन कार्यों का अनदेखा किया। वह इतना नहीं कर पाई कि उनके पास वह जमा रहता और आसानी से वो पार हो पाती। तो यहाँ जेब टटोली कौड़ी न पाई से मतलब है कि अंत समय में जब उन्होंने आत्मावलोकन किया, अपने आप को देखा कि उन्होंने जीवन भर में क्या किया, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जिसको कि पुण्य कार्य कहा जा सके या जो संतोषजनक। इसीलिए वह कह रही है कि उनकी झोली खाली रही, उसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसको वह कह सके कि मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, तो इसका मुझे परिणाम मिलना चाहिए। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ कवयित्री उसी मध्यम मार्ग की बात कर रही है जो बुद्ध को बताया गया कि हमें न तो पूरी तरह नहीं करना चाहिए या पूरी तरह डूब जाना चाहिए, ये दोनों गलत है। हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरत भर इच्छाएं रखनी चाहिए, थोड़ा सा मोह भी रखना चाहिए, थोड़ा लालच भी रखना चाहिए, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम पूरी तरह लालची हो जाएंगे, पूरी तरह लिप्त हो जाएंगे मोह माया में, तो फिर हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम उसी में लगे रह जाएंगे, हमारी आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और अगर हम पूरी तरह छोड़ देंगे तो हम अपने आप को सन्यासी बैरागी समझने लगेंगे और तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि मैंने तो, मुझे तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही सन्यासी हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब यहाँ कवयित्री का कहना है कि मनुष्य को अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का रास्ता चुनना चाहिए, तभी वह ठीक से आगे बढ़ पाएगा।
किसी चीज को एकदम ना करना और बहुत ज्यादा करना दोनों गलत है। हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, यही यहाँ कवयित्री का भाव है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए गलत्यत ने क्या उपाय सुझाए हैं? कवयित्री का कहना है कि बंद द्वार की साकल तभी खुलेगी जब हम समभाव अपनाएंगे, जब हम मध्यम मार्ग अपनाते हुए सभी को बराबरी की दृष्टि से देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, तभी हमारे जीवन में आगे बढ़ने की राह हमें दिखेगी या वह रास्ता खुलेगा। अन्यथा हम इधर ही उलझे रह जाएंगे और वह रास्ता हमेशा बंद रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि बंद द्वार की साकल खोलने का उपाय यही है कि हम बहुत लालची न बने, एकदम से सन्यासी भी न बन जाए, हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें, हम किसी चीज में अति ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें, ना बहुत कम करें, बीच का रास्ता अपनाते हुए हम अपने अच्छे कर्मों को जारी रखें, तभी हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे दो शब्द हैं, भोगी और योगी। भोगी कहते हैं जो भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त रहता है, योगी कहते हैं जो इन सब से दूर रहता है। तो हमें पूरी तरह से भोग विलास में नहीं डूब जाना है और न ही इनसे पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाना है, दोनों ही ठीक नहीं है। तो हमें उतना भोग भी करना है, संसाधनों का उपयोग भी करना है जितनी हमें जरूरत है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें पूरी तरह से भोगी ना होकर के, ना ही पूरी तरह से योगी होना है, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ रहे, थोड़ा वैराग्य भी रहे, संत वाली बुद्धि भी हमारी होनी चाहिए और जरूरत की चीजें हम उपयोग में भी लाएं। इस रास्ते को अपनाना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतरा। तो इसमें पहली जो दो पंक्तियां हैं उसमें यही भाव उत्पन्न हुआ है। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि हम अपने आप को पहचानें। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है, जो अपनी कमियों को देख पाता है और उनको दूर कर पाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो समान भावना सबके प्रति रखता है, जो भेदभाव से ऊपर उठता है। जैसे ही उसको ज्ञान होगा कि ईश्वर ने सबको बनाया तो सब में ईश्वर है, सब एक ही है, हमारे अंदर क्या कमी है, इन चीजों को जो जान पाएगा वही सच्चा ज्ञानी है। तो कवयित्री का ज्ञानी से अभिप्राय यही है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचान पाता है, स्वयं की कमियां खोज पाता है, उनको दूर कर पाता है और दूसरों के प्रति समान भावना रखता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। इसके बाद भी था कुछ क्या? इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति है। तो यह मैंने जैसा बताया, आप इसके बारे में अपने विचार से लिखिए। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या लिखा, तब आप बताइएगा। तो अपने विवेक से लिखिए इस बारे में कि आपकी दृष्टि में इस कारण से समाज को, देश और समाज को क्या हानि हो रही है, भेदभाव से। हम चारों तरफ देख ही रहे हैं भेदभाव से क्या हानि हो रही है, आपको उसको लिखना है। इससे मनुष्य का विकास सबसे पहले रुक जाता है, लोग इसी झंझट में पड़े रह जाते हैं। उसको कैसे नीचा दिखाना है, वह छोटा है वह बड़ा है, इन्हीं चक्करों में हम लगे रह जाते हैं। तो इससे हमारा विकास रुकता है, हमारा विकास, हमारी उन्नति रुकती है, तो इससे समाज की उन्नति रुकती है, देश की उन्नति रुकती है। इस तरह की बातें इसमें शामिल करनी है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आपको अपने सुझाव देने हैं। जैसे कवयित्री ने कहा कि जब हर जगह ईश्वर ही बसते हैं, हर एक चीज ईश्वर ने ही बनाया है, तो फिर ये भेदभाव कैसे?
तो इस तरह से इसको मिटाने का क्या, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए कि यह भेदभाव दूर हो जाए, इन बातों को आपको बताना है। शब्दार्थ जो इसमें दिया हुआ है शब्द संपदा, उसको आप याद करेंगे, यह आपका गृह कार्य रहेगा। आपको पता ही है, ये मैं करवाता हूँ, तो आपको स्वयं करना है ही, क्योंकि सुनने के लिए तो मैं आप उपलब्ध नहीं हूँ, तो आपको ये अपने आप करना है। शब्दार्थ याद करेंगे, इसका जो सार दिया हुआ है ऊपर, उसको बार बार पढ़ेंगे, जिससे आपको और बातें समझ में आएंगी, प्रश्नोत्तर बना लेंगे, और रचना और अभिव्यक्ति को भी बनाएंगे, उसको छोड़ना नहीं है। वह आपके आंतरिक गुणों को बाहर लाएगा, आपकी जो रचनात्मकता है, आप अपने सोच कर के द्वारा क्या लिख सकते हैं, कैसा आप सोचते हैं, इस चीज़ को बाहर लाएगा और उस क्षमता को बढ़ाएगा, सोचने की क्षमता। तो यह सब करना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।